जब न समय था, न दिन रात, न धरती थी, न आकाश, न हवा थी, न पानी, न रोशनी का कोई नाम, न अंधेरे की कोई परछाई, कुछ भी नहीं था। सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की अनंत, बेमिसाल, बेहद मौजूदगी थी। वही एक था, अकेला, अजली, अब्दी, जिसके सिवा कोई दूसरा नहीं था। किसी दिशा का कोई अर्थ नहीं, किसी आवाज का कोई निशान नहीं, किसी लम्हे का कोई अस्तित्व नहीं। हर तरफ सिर्फ खामोशी, लेकिन उस खामोशी में भी अल्लाह की महानता की एक अदृश्य चमक थी। फिर एक ऐसा पल आया जो समय से भी पहले का पल था। एक ऐसा फैसला हुआ जिससे पूरी सृष्टि का आरंभ होना था। अल्लाह ने अपने हुक्म से कहा, हो जा, और बस जो कुछ नहीं था वो बनने लगा। सबसे पहले अर्श ए अजीम बनाया गया। एक ऐसा अर्श जिसकी विशालता को न कोई फरिश्ता नाप सकता है और न कोई इंसान समझ सकता है। अर्श के बाद अल्लाह ने एक नूरानी कलम को पैदा किया। फिर उस कलम को हुक्म दिया कि लिखो। कलम ने पूछा, ए मेरे रब, मैं क्या लिखूं? और अल्लाह ने फरमाया, कयामत तक होने वाली हर बात लिख दो। और फिर वो कलम चल पड़ा, बिना रुके, बिना थके। हर किस्मत, हर जन्म, हर मौत, हर परीक्षा, हर इनाम, हर दौर, हर राज, सब कुछ लौह ए महफूज पर लिख दिया गया। इसके बाद अल्लाह ने फरिश्तों को बनाया, नूर से बनी हुई पाक आज्ञाकारी मखलूक। वे न खाते, न पीते, न थकते, न सोते, बस अल्लाह की इबादत करते। एक दिन अल्लाह ने अपने करीबी फरिश्तों को बुलाया। हुक्म हुआ कि वे उसके नूर के करीब इकट्ठा हो जाइए। और देखते ही देखते असंख्य फरिश्ते चमकती रोशनी की तरह अल्लाह के अर्श के पास जमा हो गए। फिर अल्लाह ने फरमाया कि वह अब आसमानों को पैदा करेगा, और उसके हुक्म के साथ ही कायनात के खालीपन में एक अनदेखी हलचल फैल गई। नूर की लहरें दौड़ीं, आसमानी परतें उठीं और 7 आसमान बन गए। हर आसमान की अपनी रोशनी, अपनी खूबसूरती, अपना अलग नजारा। पहले आसमान पर सितारों की चमक बिखरी, दूसरे पर नूरानी फरिश्तों की कतारें खड़ी हुईं, तीसरे पर नूर के बाग बने, चौथे पर महान फरिश्तों के समूह, और इसी तरह 7 आसमान अपनी अपनी शान के साथ तैयार हो गए। इसके बाद अल्लाह ने धरती को पैदा किया। सबसे पहले पानी बनाया गया, जिस पर पहले से अल्लाह का अर्श कायम था। उस पानी के नीचे धरती के कण जमा होने लगे। धरती फैली, पहाड़ मजबूती से जम गए, समुद्रों के किनारे बने, हवा चली, बादल तैरने लगे, रोशनी और अंधेरा अलग कर दिया गया। दुनिया अब पूरी तरह तैयार थी, एक बेहद सुंदर, व्यवस्थित, संतुलित दुनिया। अब वक्त था अल्लाह की सबसे खास मखलूक के आने का, इंसान। अल्लाह ने फरमाया कि वह एक ऐसी मखलूक पैदा करेगा जो धरती पर जिंदगी गुजारेगी, उसके नाम का जिक्र करेगी, परीक्षाओं से गुजरेगी, और अगर चाह ले ऊंचे दर्जों तक पहुंच जाएगी। फरिश्ते हैरान थे, लेकिन अल्लाह का इल्म उन सब से बढ़कर था। और इसी के साथ इंसान की तख्लीक का पहला पड़ाव तय हो गया। जल्द ही आदम अलैहिस्सलाम का सफर शुरू होने वाला था। एक ऐसा सफर जो जन्नत से चलेगा और धरती तक पहुंचेगा। फिर एक दिन वापस उसी रब की ओर लौट जाएगा जिसने उसे बनाया।